हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अब हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर इसमें किसी को भी अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमें हर स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए 100%। ठीक है, देखते पढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर के लिए क्या होता है बताइए। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ है, चार साइड से बना हुआ है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सभी साइड इक्वल रहते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं स्क्वायर में। तो क्या है, ये पैरेललोग्राम भी है। फोर साइडेड ये हमेशा क्या बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। सारा एंगल जो रहेगा हमारा 90 डिग्री रहेगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ठीक है, नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब कि अगर डायगोनल में बनाऊं, यहां से एक डायगोनल ये मैं बना दिया, दूसरा डायगोनल अगर मैं यहां से ऐसे में बनाऊं तो ये क्या होगा, यहाँ पे बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करेगा ही करेगा, प्लस यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाएगा। क्लियर है। तो हमेशा ये याद रखेगा, ये जो है तीन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ही यहाँ पे इसका जो डायगोनल्स होता है 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, एक तो पहला हो गया स्क्वायर, दूसरा हो गया रोम्बस, और तीसरा होता है काइट में। ठीक है ना, उसका डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट होता है। ठीक है, और बाकी सबका अलग अलग एंगल पे कट होगा। नेक्स्ट, अभी बोलूंगा पेरीमीटर बता दीजिए स्क्वायर का। तो क्या बताएंगे, सम ऑफ ऑल साइड, या फिर सारा साइड तो सेम ही होता है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, डायगोनल बोलू तो √2 इंटू साइड। ठीक है, जो भी साइड रहेगा उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल मतलब बड़ा सा सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर रहेगा। बड़ा सा सर्कल है, इसके अंदर अगर मैं स्क्वायर को फिट कर दूं तो भी देखिए, तो ये वाला जो डायमीटर है ये स्क्वायर का ही डायगोनल है ना। क्लियर है। तो इसके लिए भी क्या है, यही वाला सेम फॉर्मूला, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड मैंने लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, अब बोलो एरिया बता दीजिए स्क्वायर का। तो साइड इंटू साइड कर दिए या फिर साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों बराबर है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर, और मैं बोल रहा अगर मान साइड नहीं दिया डायगोनल दे दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बोलूंगा, वहां तक हमारा एकेडमिक में था, अभी कॉम्पिटेटिव लेवल का भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन रेडियस मतलब छोटा सर्कल है तो बड़ा कौन सा होगा बताइए, तो स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर के अंदर अगर कोई सर्कल में फिट कर दिया हूं, इसका अगर रेडियस में पूछूंगा तो क्या बताइएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा साइड है, तो साइड का आधा है ना, तो क्या कर देंगे, साइड बाय 2 कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल मतलब बड़ा सर्कल रहेगा उसके अंदर स्क्वायर रहेगा। बड़ा सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर अगर मैं रख दू, इसका मैं बोलूं रेडियस बता दीजिए। ये देखिए तो डायगोनल है ना, तो हाँ, ये यहाँ पे इसका डायगोनल का भी ले सकते हैं आधा, या फिर अगर पूरे सर्कल का भी मैं बोलूं तो ये पूरा यहां से लेकर यहाँ तो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर का अगर आधा कर दूंगा तो भी मुझे रेडियस मिल जाएगा। या फिर अगर खाली सिर्फ साइड दिया हुआ हो, स्क्वायर का साइड दिया हुआ हो, तो साइड बाय √2 कर देंगे तो भी हमारा क्या मिल जाएगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैं बोलूंगा यही दोनों का हमको रेशियो बता दीजिए, किसका किसका, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का हमको रेशियो बता दीजिए। तो यही दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये दोनों को डिवाइड कर दो, साइड साइड कट जाएगा, √2 ऊपर चला तो √2 से 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कट जाए तो क्या बचेगा, 1/√2 बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बोलूं एरिया ऑफ इन सर्कल बता दिए। इन सर्कल मतलब अंदर में रहेगा सर्कल, तो मतलब बाहर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर बाहर में है, इसके अंदर है, इसका हमको एरिया पूछा जा रहा है। तब क्या कर देंगे, पाई ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, ठीक है ना, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो इसके अंदर वाले का हमको एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल मतलब बड़ा सर्कल है उसके अंदर में स्क्वायर है। अब बड़ा सर्कल है इसके अंदर में स्क्वायर है, तो बोला किसका बोला गया, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब पूरे पार्ट का हमको एरिया पूछ रहा है। तब क्या करेंगे, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब बोलूंगा मैं आपसे ये दोनों का हमको रेशियो बता दीजिए, तो क्या बताएंगे, एरिया ऑफ इन सर्कल बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू, देखिएगा ये पूरा टर्म कट जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय इधर ये 2 हो जाएगा तो 1/2 होगा, उठा के इसको लेंगे तो 2 ऊपर में जाएगा, 2 ऊपर में जाएगा, नीचे 4 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 1:2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल दूं आपसे इसका ये अंदर वाले का खाली मैं बोल दूं कि मान लीजिए ये 50 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, मैं बोल दूं ये बड़े वाले सर्कल का बता दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
सेम वैसे अगर मान लीजिए मैं पूरे बड़े वाले का, ये बड़े वाले का मैं बोल दिया आपसे कि इसका 500 मान लीजिए है, मैं बोलूंगा कि आपकी ये अंदर वाले का खाली हमको बता दीजिए। ये पूरा बड़े वाले का मैं बता दिया 500 स्क्वायर मीटर है मान लीजिए एरिया, तो अंदर वाले का कितना होगा? अंदर वाले का ये क्या है 500, इसका रहेगा तो 1 इसका है, मतलब इसका आधा, तो 500 का आधा कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। मतलब कि इसका अंदर वाले सर्कल का एरिया जो होगा हमारा 250 या फिर आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आया है, ये वाला एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? इफ यू मेक सर्कल इनसाइड ए स्क्वायर, ठीक है, मैं पहले ये बना दिया, व्हाइट कलर वाला मैंने बना दिया, इसके अंदर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो व्हाइट कलर वाला ही मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब बोला जा रहा है इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर से अगर मैं स्क्वायर बनाऊं ना, तो जो भी हमारा जो बड़ा वाला जो स्क्वायर रहेगा ना, ये बड़े वाले स्क्वायर का ये अंदर वाला जो स्क्वायर होगा वो एरिया में आधा हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कि मैं बोल रहा हूं अगर ये व्हाइट वाला स्क्वायर का अगर एरिया में मान लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया या मीटर स्क्वायर दे दिया, कुछ भी स्क्वायर में दे दिया, और मैं बोल रहा हूं ये जो ग्रीन वाला अंदर वाले का एरिया हमको बता दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब कि अगर पूरा व्हाइट वाले का 100 है तो ये ग्रीन वाले का कितना हो जाएगा बताइए? तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ये ग्रीन वाले के अंदर में फिर एक और बना दिया, ये येलो कलर का एक और स्क्वायर बना दिया, इसका बताइए। तो क्या करेंगे? सेम वैसे ही, ये बाहर में है ना, ग्रीन वाला बाहर है, तो बाहर के और अंदर बना तो आधा हो जाएगा एरिया। तो अगर ये 50 है या फिर 100 जो भी रहेगा तो उसका आधा रहेगा। अगर मान लीजिए ग्रीन वाला अगर मान लीजिए 50 है तो ये येलो वाला कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो ये हमेशा जैसे देखिएगा, ये सबसे छोटा वाला येलो वाला है, इससे डबल ये हो गया 2, डबल हो गया ग्रीन वाला, इससे डबल ये 4 हो गया, व्हाइट वाला 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये इस तरह का कभी कभी डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है, कि इस साइड का इस तरह का हमको एरिया निकाल करके बताइए। तो जब कभी भी इस तरह से शेप में आ जाए, या ये आ जाए या ये आ जाए, तो उसके लिए सेम करेंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 कर दो, तो डायरेक्ट हमारा इसका शेडेड पार्ट का हमारा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? सेम वैसे ही अगर इस तरह से हमको फिगर आ जाए, इसमें बोल दे कि ये वाला ये शेडेड पार्ट का, ये वाले पार्ट का हमको एरिया निकाल के बता दीजिए, या फिर इस पार्ट का एरिया निकाल कर बता दीजिए, तो उस केस में क्या करेंगे? 3 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर डिवाइड बाय 14 कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? समझ पाए? स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।